ओम शांति। आज आप सभी यहाँ बैठे हैं, जरूर बाबा में निश्चय है तब तो यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि निश्चय ना होता तो यहाँ होते भी नहीं। परंतु बाबा को पहचानना में भी बाबा कहते हैं, मुझे कोटों में कोई में कोई पहचानते हैं, बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। तो जब हम सभी बाबा के पास आते हैं, बाबा के घर में आते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, तो सुनते ही सभी को तो निश्चय नहीं हो जाता है, टाइम लगता है। तो जब हम बाबा के पास आते हैं तो किसी को शांति का अनुभव होता है, सेंटर में आने से ही शांति का अनुभव होता है। किसी को दैवी परिवार का प्यार बहुत अच्छा लगता है कि बहनें बहुत प्यार से हमको बोलती है, समझाती है, बातें करती है, पूछती है। तो कोई उसी कारण समझो चल पड़ते हैं। कोई है जैसे मित्र संबंधी फोर्स करते हैं, बच्चे हैं, माँ बाप कहेंगे नहीं चलो, तो इस कारण कई है अपने मित्र संबंधी के फोर्स से चलते रहते हैं। तो निश्चय होने में कईयों को टाइम लग जाता है, क्योंकि भक्ति में हमने अलग अलग बातें सुनी थी और बाबा की बातें निराली है, न्यारी है, निराली है। और नई होने के कारण कई बार मन में शंका उत्पन्न होती है कि अब तक जो सुनते आए, हमारे बाप दादा सुनाते आए, जो बातें हमको शास्त्रों में बताई गई है वो सच्ची या ये बातें सच्ची। तो कई बार हम थोड़ा समय तो शंका में चलते रहते हैं कि ये सच या वो सच। परंतु जब ज्ञान को हम अच्छी रीति समझते हैं तो नेचुरली है बाबा का ज्ञान बड़ा लॉजिकल है, क्योंकि शास्त्रों में तो कई बार अलग अलग अध्याय में अलग अलग बातें बताते हैं। मिसाल के तौर में एक ही श्रीमद् भगवत गीता में हम देखेंगे तो एक स्थान पर कहते हैं सर्वेषु हृदये सन्निष्टोऽहम्, कि मैं हर एक के हृदय में बैठा हूँ। एक श्लोक में कहते हैं यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, कि मैं परम धाम का वासी है। और एक श्लोक में कहते हैं हाथियों में श्रेष्ठ हाथी है, उसमें मैं हूँ, घोड़ों में श्रेष्ठ घोड़ा है, उसमें मैं हूँ, नदियों में श्रेष्ठ नदी, उसमें मैं हूँ, पहाड़ों में श्रेष्ठ हिमालय, उसमें मैं हूँ। तो इसलिए कई बार हमारे अंदर अलग अलग बातें आ जाती है और प्रश्न भी उठता है कि भगवान कहाँ है। क्योंकि यही आज सवेरे भी बाबा मुरली में बता रहे थे कि साधु संत महात्मा भी नेति नेति करके गए कि भगवान को जानना, भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। तो जब ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं और बचपन से हम किसी न किसी इष्ट देव के पुजारी होते हैं तो शिव को अपनाना कभी कभी मुश्किल लगता है। परंतु जब हम बाबा की मुरलियाँ सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, जिसमें बाबा क्लियरली बताते हैं आत्मा, परमात्मा, देवता, महात्मा, इनमें क्या क्या अंतर है। आत्मा है
सत्य है, चित्त है, परंतु सदैव आनंद स्वरूप नहीं है। कभी हम आनंद स्वरूप है, कभी दुखी है, परंतु परमात्मा सत्य चित्त आनंद सदैव है, सदैव सत्य है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। और प्रकृति है, उसमें क्या है कि वो सत्य है, परंतु उसकी चेतनता बहुत भिन्न है। अर्थात प्रकृति को साइंस में भी कहेंगे कि लाइफ है, क्योंकि वो खाता है, पीता है और गंदा निकालता है, और एक वृक्ष से अनेक वृक्ष निकलते हैं, एक बीज से अनेक बनते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि प्रकृति में भल कुछ चैतन्यता है, परंतु आत्मा नहीं, मन बुद्धि संस्कार नहीं। इसलिए प्रकृति को हम परमात्मा नहीं कहेंगे। नहीं तो कलयुग में हम लोग पूज रहे थे, वृक्ष की भी पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष की या वट वृक्ष की पूजा करते रहते थे। अब समझा कि उसमें प्राण है, परंतु आत्मा नहीं है। तो और समझा कि देवताएं अलग है, जो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, माँ बाप है, गुरु है, शिक्षा लेते हैं, कर्म का हिसाब किताब होता है, उस अनुसार उनका जन्म होता है, आदि आदि। और महात्माएं हम जानते हैं कि भल हमको महात्मा कहते हैं, परंतु वो है, वो उसमें भी कुछ सतो रजो तमो सबका अंश होता है। इसलिए हम लोगों ने बाबा के ज्ञान से परमात्मा, देवता, महात्मा आदि आदि का अंतर समझा। दूसरा, जब हम देखते हैं कि बाबा को भल हम भक्ति में याद करते रहे, भगवान में आस्था थी, हमारा विश्वास था, भगत थे, पूजा पाठ करते थे, परंतु जो परमात्मा से प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, दया का सागर, आनंद का सागर आदि आदि जो अनुभूति होनी चाहिए, वो भक्ति में नहीं अनुभूति होती थी। या तो कोई प्रेम में लवलीन होते थे, या तो कोई शांति का अनुभूति करते थे, परंतु पूरा परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि इतनी हमने भगवान से शक्ति नहीं पाई। या कभी कभी भक्ति करते करते भी हम दुखी होते थे, सत्संग में जाते थे, सत्संग में यदि हमको आगे सीट ना मिली, या हमको भजन गाने का मौका ना मिला, या पूजा करने का चांस नहीं मिला, तो हम दुखी हो जाते थे। तो इसलिए हमने समझा कि परमात्मा के कनेक्शन से हमें क्या प्राप्ति होती है, उसका अनुभव जब बाप को जाना, पहचाना तो हो गया। फिर हमने जब मुरली सुनते हैं, उसमें भी हमको अनुभूति होती है कि बाबा कैसे डायरेक्टली कहता है कि ये आप भक्ति जो करते थे उसको छोड़ो, गुरु गोसाई को छोड़ो, शास्त्रों को छोड़ो, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। वो समझो उस अथॉरिटी से बाबा अपनी बातें बताता है, और फिर हम समझ सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन गुरु लोग वगैरह तमो प्रधान होते जाते हैं, तो कई लोगों की भक्ति से आस्था भी कमी हो जाती है, और उनका जब बाबा से प्राप्ति होती है तो नेचुरली है विश्वास पक्का हो जाता है। और जब बाबा से हमें इतनी शक्ति मिलती है कि घर गृहस्थ में रहते हम पवित्र रह सकते हैं, ब्रह्मचारी रह सकते हैं,
नष्टो मोहा रह सकते हैं। धंधा करते भी लोभ ना रहे, चोरी ठगी झूठ आदि नहीं करते हैं, तो ये शक्ति परमात्मा से मिली जो हम जीवन में संतुष्टता अनुभव करते हैं। तो जब इस अनुभव के आधार से हम निश्चय करते हैं तो क्या होता है कि जब निश्चय होता है तो कोई भी हमें क्या भी करे, कुछ भी करे, कुछ भी डिबेट करे, हम अपने मन को चलायमान नहीं करते हैं। अर्थात जब निश्चय हो जाता है तो हम बाबा का हाथ पकड़ करके बाबा की श्रीमत पर चलना भी हम लोगों को सहज हो जाता है। क्योंकि भल दुनिया वाले समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का जीवन बहुत डिफ़िकल्ट है, रोज़ सवेरे 4 बजे में उठना है, रोज़ मुरली सुनने क्लास में जाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, फिल्म नहीं देखना, शराब सिगरेट छोड़ देना और मित्र संबंधियों के हाथ का नहीं खाना। ये समझो ब्रह्मा कुमारियों का जीवन लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, समझते हैं इन्होंने कितना त्याग किया है, हम तो त्याग नहीं कर सकते हैं। परंतु बाबा ने जब हमको समझ दी, शक्ति दी, राय दी, तो इन बातों पर चलना हम लोगों के लिए सहज हो गया। ये मार्ग हमारे लिए बहुत सहज हो गया और इसीलिए आज भी बाबा ने हम बच्चों को विशेष आत्मा का टाइटल दिया। और सचमुच हमारा जो परिवर्तन हुआ, जो छोड़ने वाली चीज़ हम ना छोड़ पाए, क्योंकि हमारे पास तो लाखों ऐसे एग्ज़ाम्पल है जिन्होंने शराब, सिगरेट, मरवाना, गांजा आदि आदि हार्ड ड्रग भी बहुत सहज रीति से छोड़ दिया। तो जब अपना परिवर्तन हुआ है, अपने को अनुभव हो गया है, तो कोई भी क्या भी कहे, हम अपने निश्चय से हिलते नहीं। और जब बाबा में निश्चय हो गया, बाबा के ज्ञान में निश्चय हो गया, तो फिर क्या होता है, हमारा जीवन बहुत सहज हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। क्योंकि बाबा ने बता दिया है कि जो पास्ट हुआ ड्रामा अच्छा हुआ, ड्रामा में था, हुआ अच्छा हुआ, पास्ट अच्छा हुआ, प्रेजेंट अच्छा है और भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो जब ड्रामा और कर्म का ज्ञान हमको आ जाता है तो कोई भी बात में हमको संशय नहीं होता, अर्थात क्वेश्चन नहीं उठता कि ये क्यों या ऐसे क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, प्रश्न नहीं उठते हैं। जो भी परिस्थिति है उसका हमारे पास अभी उत्तर है, क्यों हुआ नहीं, परंतु जो हुआ ड्रामा में था अच्छा हुआ, हमारा कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ। तो कोई भी परिस्थिति में जब हमारा निश्चय हो जाता है ज्ञान में और ड्रामा में, तो हमको एक तो प्रश्न नहीं उठता और हर बात में हम संतुष्ट रह सकते हैं। क्योंकि और हमारा कार्य भी सफल होता है। मिसाल के तौर पर जब न्यूजीलैंड में हम लोगों ने सेवा शुरू की, उस समय शुरुआत में तो जहाँ भी सेंटर शुरू करते हैं कोई साधन वगैरह इतने नहीं होते हैं, बहुत सिंपल जीवन जीना होता है। तो जिन भाइयों ने वहाँ सेवा शुरू की तो नेचुरली है कि कोई फर्नीचर इतना अच्छा नहीं था, उन्होंने सेकंड हैंड फर्नीचर ख़रीदा और सोचा कि चलो अभी इस फर्नीचर को हम
रिपेयर करें। अभी इन भाइयों ने कभी फर्नीचर का काम नहीं किया था, कभी कुछ रिपेयर नहीं किया था, पुराने को पूरा उन्होंने खोल दिया। और बुद्धि में ये था कि हमने 84 जन्म में कोई जन्म में तो ये फर्नीचर का काम किया होगा। और इसी भाव से उन्होंने सारा सोफ़ा खोल दिया और फिर से नया कवर, नई स्प्रिंग डाल के एकदम नया बना दिया। तो जब निश्चय था कि हमने ये कार्य 5000 वर्ष पहले भी किया था और कोई न कोई जन्म में हमने ये कार्य किया होगा, तो क्या होगा, उनको ऐसी सफलता मिली जो सोफ़ा एकदम फर्स्ट क्लास बन गया। तो क्या है कि जब निश्चय है बाबा में और ड्रामा में, तो क्या होता है कि हमारा मार्ग बहुत सहज हो जाता है और सवाल नहीं उठते हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं चलता है, बाबा की याद रहती है। और हम देखते हैं शुरू में हमारी जो भी दादियाँ हैं, उन्हों को कितने विघ्न आए, कितने बंधन पड़े, परंतु उनको निश्चय था कि ये सत्य ज्ञान है, यही मार्ग पर हमको चलना है। तो बाबा ने उन्हें बहुत अच्छी मदद दे दी और अंत में बंधन को उन्होंने तोड़ा। इतने तक नहीं, परंतु जो चाचा, मामा, माता, पिता उनको बंधन डालते थे, जब उन्होंने देखा कि हमारी बच्चियाँ जो ब्रह्मा कुमारी बन गई है, वो कितनी सुखी है, क्योंकि उनके जो बच्चे ज्ञान में नहीं थे या पोते दोते जो भी उनके ज्ञान में नहीं थे, और भी दुखी हो गए। शादी कराई, कईयों का डिवोर्स हो गया, कई अपने पति से अलग हो गए, कईयों के पति शराबी जुआरी थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा मार्ग अपनाया। तो जब उन्होंने देखा कि ये बहनें बहुत सुखी और शांत है, उनको हाथ जोड़ने लगे और ब्रह्मा कुमारियों को रिस्पेक्ट देने लगे, वही चाचा माँ। तो इसलिए जिन्होंने बंधन तोड़ा है अपना निश्चय के आधार से, वो हम देख रहे हैं कि जब निश्चय था तो कितना भी कड़ा बंधन था उनका, वो टूट गया। और निश्चय फिर अपने में भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी जरूरी है कि अपने आप में निश्चय हो। तो जितना अपने में निश्चय होगा, अपने में कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास होगा कि बाबा ने मुझे ये टाइटल दिया है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, बाबा मुझे मदद करने वाला है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये निश्चय से हमने देखा है कि जब ये निश्चय है, बाबा का हाथ पकड़ा है, तो बाबा भी मदद ज़रूर करता है। कैसी भी परिस्थिति में बाबा हमें बहुत मदद करता है। और शुरू से हम देखें, अभी दादियाँ हैं, न पढ़ी लिखी थी, कभी भाषण नहीं किया था, अभी किस आधार पर वो इतना बड़ा बड़ा भाषण करते हैं, इतनी इतनी बड़ी सभाओं में ज्ञान दे सकती है, इतने इतने वीआईपीओ को भी प्रभावित कर सकती है। क्यों? निश्चय के आधार से। तो निश्चय के आधार से जब उन्होंने बाबा की आज्ञा मानी, बाबा का ज्ञान का मनन मंथन किया, मुरलीधर बने, भाषण करने वाले बने। और ये सत्य बात है, ये बाबा को जो कहते हैं सत्य है और हम शिव शक्ति है। इस निश्चय से इन्होंने कई परीक्षाएं पास की और अंत में विजयी बनी। उसका दूसरा मिसाल मैं आपको ये देती हूँ कि श्रीलंका में एक बहन थी, सवेरे सवेरे मुरली क्लास में आती थी।
अब मुरली क्लास में आते हैं तो 5:30 बजे 6 बजे अंधेरा होता है, पर और बस स्टॉप से सेंटर तक आने में गली में इतना न प्रकाश था, न कोई आने जाने वाले मनुष्य थे। तो उसने जब देखा, एक बारी आ रही थी तो देखा कि कोई भाई जरा कुछ बुरी वृत्ति वाला उसको देखने में आया। तो उसने क्या किया कि मन ही मन में ये बोलती रही, मैं शिव शक्ति हूँ, शिव बाबा मेरा साथी है, शिव बाबा मेरा साथी है, बाबा बाबा करती आगे चलती गई और वो वहाँ से पास हो गई। उसके बाद दूसरी कोई माता, लौकिक माता होंगी, वो वहाँ से गुजरी तो उस माता के ऊपर उसने अत्याचार किया और खून भी कर दिया। तो फिर जब समझो दिन के टाइम में रेडियो में अनाउंस हुआ कि इस व्यक्ति को किसी ने इस टाइम इस गली में देखा हो, तो यहाँ गवाही देने आए, गुनहगार को देखने आए। तो वो गई दिन में पुलिस के पास थाने पर, तो देखा वही भाई था। तो उसने कहा कि हाँ यही था सवेरे इतने बजे इस गली में। फिर उस भाई को पूछा कि भाई तुमने मुझे तो कुछ नहीं किया, मैं तो उसी समय वहाँ से गुजरी। तो कहा कि बहन तुम्हारे साथ तो कितना हट्टा कट्टा आदमी था, मैं तुम्हारे पर कैसे अत्याचार कर सकती हूँ। तो क्या है कि जब हम बाबा को ऐसे प्यार से निश्चय से याद करते हैं तो बाबा हमें ज़रूर मदद भी करते हैं। और ऐसे तो कई प्रमाण हमारे पास है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों में जब मेरा बाबा कहा तो क्या है कि उन व्यक्ति को बहुत बाबा की मदद मिली। उसी अनुसंधान में मैं देखती हूँ कि एक श्रीलंका में जब सुनामी का ये समुंदर का तूफ़ान आया, तो उस तूफ़ान के समय श्रीलंका की एक माता अपने 15 के करीब परिवार के साथ वहाँ समुंदर तट पर घूमने निकली थी। उनकी होटल भी समुंदर तट पर ही थी, क्योंकि आजकल तो समझते हैं कि समुद्र तट पर जो होटल में रहते हैं खर्चा भी ज़्यादा करते हैं और मौज भी अच्छी करते हैं। तो रहे थे समुद्र तट पर होटल में और घूम रहे थे समुद्र तट पर। तो जब सुनामी का आया तूफ़ान तो उनका गले तक पानी आ गया और 4 माताएं एक साथ थी जो उस तूफ़ान में फंस गई थी। अब ये जो माता ब्रह्मा कुमारी थी, एक ही थी, बाकी 3 माताएं उसकी संबंधी थी। और तूफ़ान आया तो ये माता से एक बुज़ुर्ग माता ज़्यादा बूढ़ी थी, उसने उसको गले से पकड़ा कि पानी में ये हमको मदद करेंगी। उसने कहा बाबा, मेरा बाबा, और उस माता ने उसको छोड़ दिया। और जब पानी नीचे बह गया तो देखा कि वो अकेली जिंदी थी, वो तीनों माताएं मर गई। तो कैसे बाबा हमारी रक्षा करता है ऐसी ऐसी परिस्थिति में। तो जैसे बाबा को कहते हैं ना रक्षणहार, और जिसने बाबा को भरोसे रखा तो क्या है, तो बाबा उसको ज़रूर मदद करता है। तो इसी रीत से बाबा की मदद, जैसे भक्ति में कहते गूंगे को बोलता करता है और पंगु को पहाड़ क्रॉस कराता है। तो ये देखा गया है कि जो माताएं बहनें बोलना नहीं जानती थी, बाबा के बनकर भाषण करना सीखी। जो कोई बीमार लूले लंगड़े थे, कईयों को ऐसे भी होता था। मुझे याद है बम्बई में हमारे क्लास में एक भाई आता था, उसको हार्ट अटैक आया था उन दिनों में 1960s में। तो जब हार्ट अटैक आएगा कहेंगे भाई कभी सीढ़ी नहीं चढ़ो, बाहर कम जाओ, घर में बैठे रहो, आदि आदि कहते थे। परंतु वो भाई है
रोज़ क्लास में आता था। तो जैसे कि जो निर्बल थे या बीमार थे उसको भी बाबा ने चलना सिखा दिया और इतनी हिम्मत और शक्ति दी जो कभी क्लास मिस नहीं करता था। तो इस रीते देखा गया है कि बाबा में विश्वास होने से फिर अपने में भी विश्वास आ जाता है और ड्रामा और बाबा के ज्ञान में बाबा की जो भी रीत रस्म रवाज है सब में हमारा विश्वास बढ़ता जाता है और उससे क्या होता है, हम निश्चिंत रहते हैं। क्योंकि नहीं तो कईयों को बहुत चिंता होती है, आज अज्ञानियों को कितनी चिंता होती है, यदि नौकरी गंवाने का शक है या धंधे में कुछ नुकसान होने का उन्हों को ऐसे लगता है कि नुकसान हो। परंतु देखा गया है कि जिनका बाबा में ड्रामा में विश्वास है उसको बाबा मदद करता रहता है और उसकी समस्या पार भी हो जाती है। क्योंकि हमारे पास एक दूसरा भी एग्ज़ाम्पल है कि ऑस्ट्रेलिया में एक एयरलाइंस बंद हो गई और हमारा एक भाई था, वो वहाँ उसमें इंजीनियर था, एयरक्राफ्ट को रिपेयर करने का देखने का ये उसका काम था। अभी वो एयरलाइंस बंद हो गई तो जो ग्राउंड स्टाफ था, एयर होस्टेस थी, जो भी स्टाफ था 95% स्टाफ को तो छुट्टी मिल गई। एक दिन एयरपोर्ट पर गए और देखा कि सब बंद हो गया है। परंतु क्योंकि उस एयरलाइंस ने अपने एयरक्राफ्ट तो रख छोड़े थे जब तक किसी को बेचे नहीं, तो इसलिए उसका काम तो चालू रहा। फिर उसी एयरलाइन को दूसरी एयरलाइन वाले ने खरीद लिया तो उसी को फिर चालू काम में रखा। तो वो एक दिन भी नौकरी बिगड़ नहीं रहा, अभी भी वो नौकरी कर रहा है और अपनी ज़िंदगी बहुत सुखी रीति से चला रहा है। तो ऐसे ऐसे देखा गया है कि जहाँ बाबा की मदद रहती है, बाबा में विश्वास रखकर बाबा की आज्ञा अनुसार हम कार्य करते हैं तो बाबा हमको मदद ज़रूर करता है और हम निश्चिंत रह सकते हैं। क्योंकि कई ब्राह्मणों ने विदेश में हमने देखा, कईयों को घर खरीदना था, जैसे ग्लोबल हाउस बनने वाला था। जब बनने वाला था तो उसका अंदाज़ था कि खर्चा 40 लाख पाउंड होगा और ब्रह्मा कुमारी इसके पास 1 लाख पाउंड भी नहीं था। तो इसलिए पहले तो दादियों ने वगैरह सोचा कि हम सिर्फ छोटा हॉल बनाएंगे जाके क्लास लोग कर सके। परंतु बाबा ने कहा नहीं नहीं, तुमको अच्छा बड़ा मकान बनाना है। तो बाबा की राय मानी और मकान बनाना शुरू किया और 40 लाख पाउंड भी आ गए और 1-2 साल में फिर रिट्रीट सेंटर भी शुरू किया। तो जैसे जब बाबा की हम निश्चय होने के बाद राय पर चलते हैं तो बाबा अपना कार्य कईयों की बुद्धि को टच करके करा लेता है और कोई चिंता वगैरह का कोई सवाल ही नहीं रहता है। चिंता किसको होती है? जिसको मोह होता है, मेरा। क्योंकि परिवार में रहते हैं, यदि कोई माँ बाप समझेंगे कि हमारी जिम्मेवारी है, हमको बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना लिखाना है, नौकरी दिलानी है, शादी करानी है, तो क्या होता है? चिंता हो जाती है। पर यदि ये हम समर्पण करते हैं, मेरा नहीं, सब कुछ बाबा का है, तो जब हम जितना भी तन मन धन बाबा को समर्पित करते हैं तो क्या होता है? बाबा
की जिम्मेवारी हो जाती है, बाबा संभाल लेता है। भक्ति में भी गायन है ना, जैसे नरसिंह मेहता का गायन है कि उसने भगवान में विश्वास रखा और भक्ति करता रहा, तो रिज़ल्ट क्या हुआ? उसकी लड़की की शादी थी, उसमें उसको ऑटोमेटिक जो भी उसको देना था, दिलवाना था, ऑटोमेटिक मिल गया। मीरा का भी मिसाल है कि जितनी भक्ति की भगवान में निश्चय था, तो चाहे उसको जहर का प्याला भी मिला परंतु वो मरी नहीं। प्रहलाद का, कईयों का मिसाल है कि जिसने भगवान में विश्वास किया, चाहे भगवान को जानते भी नहीं थे, परंतु जब भगवान में उन्होंने विश्वास किया तो उसका कार्य सहज हो गया, सफल रहे। और जो भी उनको मारने के लिए कितना भी उपाय किया, वो मरे नहीं, और भी वो मारने वाले खुद ही मर गए। तो इसी रीत से देखा गया है कि जब मेरापन छोड़ देते हैं तो न चिंता रहती है न डर रहती है। जब मैं और मेरा हम बुद्धि में रखते हैं कि मैं जिम्मेवार हूँ, तो चिंता हो जाएंगी, मेरी जिम्मेवारी है, चिंता हो जाएंगी। परंतु बाबा हमको बैलेंस रखना सिखाते हैं, जिम्मेवारी भी निभाओ, ऐसे नहीं कि भगवान हमको खाना देगा करके हम घर में बैठ जाएं और योग लगाते रहें। नौकरी भी करनी है, कमाई भी करनी है, परंतु साथ साथ निमित्त बनकर कार्य करना है। बैलेंस, निमित्त और जिम्मेवार, जब ये हम करेंगे, निमित्त बन के कार्य करेंगे, तो कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी है हमको भारीपन नहीं लगेगा, चिंता नहीं होंगी। और हम यज्ञ में देख रहे हैं कि देखो, मुझे याद आता है 1980s में ओम शांति भवन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। उस समय दादी जी भी बीमार थी, दादी जानकी भी बीमार थी, दोनों को व्हील चेयर पर स्टेज पर लाया जाता था। परंतु बाबा का कार्य बहुत सुचारू रूप से चल गया। कभी किसी को फील नहीं हुआ कि इनकी हेड्स बीमार है तो कार्य कैसे होगा। तो बाबा का कार्य है, चाहे आज ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया, कार्य तो चलता रहता है, और भी दिन 2 गुना और भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए देखा गया है कि ये बाबा का कार्य है, ये हमें निश्चय होना चाहिए, हम निमित्त बन के कार्य करें। दादी जी इतनी बड़ी जिम्मेवारी थी, 8000 सेवा केंद्र, 8 लाख ब्राह्मण थे, परंतु दादी को कभी चिंतित नहीं देखा, सदैव हर्षित, सदैव फ्रेश। चाहे सवेरे देखो 4 बजे मिलने जाओ, चाहे रात को 11 बजे देखो, 10:30 11 बजे तक बिजी रहती थी, इतनी जिम्मेवारी बजाती थी, परंतु कभी चिंता नहीं करती थी, क्योंकि ये था कि ये बाबा का कार्य है, हम तो निमित्त है। तो इसलिए हमने देखा है कि जब हम ये निश्चय रखते हैं कि कार्य सारा बाबा का है, कितना भी बड़ा कार्य हो। कभी हम लोगों ने ये सोचा था कि बाबा के घर में इतने एक समय 15-15, 20-20 हज़ार लोग आते रहेंगे, कितना सुचारू रूप से बाबा का कार्य चल रहा है। कभी मुन्नी बहन, मोहिनी बहन या दादी जानकी को चिंतित तो नहीं देखा ना, क्योंकि विघ्न तो आने ही है। ऐसे नहीं कि कलयुग में हमारा कार्य निर्विघ्न हो, विघ्न आने हैं, परंतु विघ्नों को पार करने की शक्ति बाबा दे देता है। और बुद्धिवानों की बुद्धि है, बाबा को कहा गया है, कैसे वो
टच करता है लोगों की बुद्धि को और बच्चों का कार्य या अपना कार्य करा लेता है, उसके तो हमारे पास कई मिसाल है। मुझे याद है जब इंदिरा गांधी का प्राइम मिनिस्टर थी और दिल्ली में हमारा बड़ा मेला होने वाला था, तो हम लोगों ने रामलीला मैदान बुक किया था। और गवर्नमेंट के मैदान का कायदा है कि कितना भी हम बुकिंग करें, यदि लास्ट मिनट गवर्नमेंट को कुछ काम है, उस मैदान में काम कराना है, तो गवर्नमेंट हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर देती है। और उस समय रशिया का प्रेसिडेंट येल्सिन आने वाले थे और न्यूज़पेपर में आया कि इस रामलीला ग्राउंड में इंदिरा गांधी ने बड़ी प्रोग्राम रखा है, उनके रशिया के प्रेसिडेंट का स्पीच वगैरह, उनका वेलकम वगैरह के करने के लिए। और इस तरफ हमारे रामलीला ग्राउंड में कितना भी बड़े मेले की तैयारी होने वाली थी, सिर्फ 2 दिन बाकी था और पौना मेला तैयार हो गया था, जिसमें समझो 14 स्टॉल थे, 150 के ऊपर चित्र थे और ओपनिंग मॉडल था देवी का। तो सब मेजॉरिटी तैयारी हो गई थी। जब न्यूज़पेपर में आया कि ये यहाँ ग्राउंड में ही वहाँ इनका इंदिरा गांधी का प्रोग्राम है, तो ब्राह्मण तो बेचारे मूंझ गए। दीदी दादी दोनों दिल्ली में थी, दोनों योग में बैठ गए, सब ब्राह्मणों को बिठा दिया योग में। और ब्रिजमोहन भाई और कई है वो मिनिस्टरों के पास इधर उधर चक्कर लगाने लगे। तो सब कहे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये चेंज तो सिर्फ इंदिरा गांधी ही कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी के पास गए, पत्र दिया, ये किया। तो उसके सेक्रेटरी ने क्या किया कि अपने गुप्तचर को भेजा रात को कि जाओ देख के आओ कहाँ तक इनका मेला हुआ है। और ब्राह्मणों ने तो क्या किया, रात दिन काम शुरू कर दिया, छोड़ा नहीं काम करने का। और भी रात को भी ब्राह्मण काम करते थे मेला पूरा करने के लिए। तो जब वो आए देखने के लिए, जांच करने के लिए, तो देखा कि ओपनिंग मॉडल तो देवी का है और दूसरा कितने लोग यहाँ इस सेवा में लगे हुए हैं। तो फिर इलेक्शन भी आने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि यदि इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को नाराज़ करेंगे, ये देवी का जो मॉडल बना है उसको उठाएंगे, तो देवी भी नाराज़ हो जाएंगी, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी नाराज़ होंगे और इलेक्शन में हमको जीतने का चांस कम होगा। तो फिर दूसरे दिन फिर न्यूज़पेपर में आया कि ये रामलीला ग्राउंड में ब्रह्मा कुमारियों का मेला है, इसलिए रेड फोर्ट में इनका येल्सिन का प्रोग्राम होगा। तो क्या होगा कि हमारी तो बिना एडवर्टाइजमेंट के एडवर्टाइज हो गई। तो कैसे बुद्धिमान की बुद्धि को बाबा टच कराकर अपना कार्य कराता है, इसके हमारे पास कई मिसाल है। इसलिए जितना हम निश्चय बुद्धि होंगे, हम निश्चिंत रीति से काम कर सकेंगे और हमको कोई भी विजय के बारे में फिक्र नहीं रहेंगे कि हमारा विजय होगा या नहीं। तो विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और विजय हुआ है, होता रहेगा। सिर्फ हम लोगों को अपने निश्चय से आगे बढ़ते रहना है। तो कितना भी कठिन कार्य है वो भी सहज हो जाता है। तो हमने देखा है कि जो बाबा के बच्चे बने हैं, जिन्होंने बाबा के निश्चय से कितना भी भगीरथ कार्य उठाया है,
तो बाबा अपने उनको निमित्त बनाकर अपना कार्य कराता है। और जो सतयुग आने वाला है उसके लिए बाबा जो इतना ऊंच कार्य करा रहे हैं उसमें विजय होनी ही है। और इसलिए हर एक को, जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, उसको ये देखना है कि अपना निश्चय अपने में, बाबा में और ड्रामा में पूरा रख के चलते रहना है। तो आप सुखी भी होंगे, शांति भी रहेंगी और आपके सफलता है ही है। वो हमारे गले की माला है, सफलता हमारे गले की माला है। इस दृढ़ता से हमको आगे बढ़ते ही रहना है। ओम शांति।